नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? हमेशा की तरह इस बार भी यही कहूंगा, आप सभी लोग अच्छे होंगे और पूरे उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ, मन पूरा लगाकर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डाटा लेकर आया हूं, साथ ही साथ जो एडिशनल चीजें हैं वो भी लेकर आया हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दमदार करंट अफेयर्स की दमदार सीरीज। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डाटा है, ये आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ स्टैटिक पोर्शन को और जो करंट में जो चल रहा है उसे भी लेंगे। प्यारे बच्चों, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हैज रिड्यूस इट स्टेक बाय 2% in India Cements Limited from 5.87% to 3.83% कर दिया। मतलब LIC इंडिया ने घटा दिया है स्टेक होल्डर में इंडियन सीमेंट लिमिटेड का कितना, 2%। पहले कितना था? 5.87% था, अब कितना हो गया है? ये हो गया है 3.83%, ठीक है। जो कि नवंबर 2017 और जुलाई 2023 के बीच का ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू ये चीजें हमें जो है पता लगी है। इसके साथ साथ LIC now holds 11.9 million shares in the cement producer, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है THDC इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में आती है, कंपनी अंडर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अ शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज एज द टेक्निकल कंसल्टेंट। मतलब जो कि THDC जो इंडिया लिमिटेड है, जो कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है, उसने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है, एक MOU किया है, एक समझौता ज्ञापन किया है। किसके साथ? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए किया है? प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। द MOU एम्स टू एनहेंस रोड सेफ्टी इन द नेशनल हाईवे बाय एड्रेसिंग द रिस्क एसोसिएट विद लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, अमा ओडिशा नवीन ओडिशा। ये किस राज्य सरकार की पहल है? तो ओडिशा आ रहा है, तो ये ओडिशा गवर्नमेंट की है, ठीक है, याद रखेंगे। तो द ओडिशा कैबिनेट चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज अप्रूव्ड अमा ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम टू टेक मेजर टू एनहेंस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर leading to accelerated growth and to promote, preserve and protect the Jagannath culture and tradition of Odisha, ठीक है। तो अमा ओडिशा नवीन ओडिशा किसकी पहल है? ओडिशा गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसिल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ 2 कोऑपरेटिव बैंक। RBI ने 2 कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को जो है समाप्त कर दिया है। वो है श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक तुमकुर कर्नाटक का, इसके साथ है हरिहरेश्वर सहकारी बैंक वही सतारा का। इन दोनों को जो है लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज साइंड 3 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन MSME इन द स्टेट एंड इनेबल डिजिटल पेमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब गोवा की राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन किया है, MOU किया है MSME के साथ, स्टेट में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। The MOU has been signed with the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, Paytm and Institute of Chartered Accountants of India, ICAI. Next, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड, पहले भी ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने है एक नया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस लॉन्च किया है। किसके? ठीक है, एक सेपरेट कर दिया है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मुलाकात लाइव पब्लिक ग्रीवियंस हियरिंग, ठीक है। तो याद रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस एज अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट किसने किया है? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी देखेंगे। ये वाला पोर्शन स्टैटिक का ऐसा पोर्शन है प्यारे बच्चों, जिसमें एक क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में ले लो, एक क्वेश्चन यहां से डे, डेट, कैलेंडर, थीम, ठीक है, क्या रिमार्क किस लिए उस दिन को मनाया जाता है, ये पूछता ही पूछता है, ठीक है।
तो नेशनल जुलाई का देखते हैं हम, नेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? 9 जुलाई, है ना। 21 मई तो आपको याद होगी, 21 मई को क्या मनाया जाता है और नहीं मनाया जाता, याद नहीं है तो फिर घर पे जाना, एक कप चाय पीना और मेरी पिछली वीडियो को देखना, याद आ जाएगा। ठीक है, जिस भी बच्चे को, स्टूडेंट को पता हो कि 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है वो जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो नेशनल स्टूडेंट्स डे 9 जुलाई को मनाया जाता है। द डे कमेमोरेट द फाउंडेशन ऑफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को मनाया जाता है, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी इसकी थीम है, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इंटरनेशनल मलाला डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मलाला डे कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को, पाकिस्तान की थी, नोबेल प्राइज विनर है। द डे सेलिब्रेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई, हु वर्क्स फॉर वुमेन राइट टू एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट है वर्ल्ड पेपर बैग डे कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को, ये भी आपको बता चुका हूं मैं। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। ठीक है, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की, और इसका जो थीम्स है वो है स्किलिंग टीचर, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। ठीक है, इसके साथ साथ अभी मैं स्टैटिक भी आपका कवर कराऊंगा, उससे पहले आप लोगों के लिए चंद लाइनें मेरी तरफ से। प्यारे बच्चों, किसी भी छात्र की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका आत्मविश्वास और उसकी इच्छा शक्ति। कामयाबी के अनेक गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है आशा और उम्मीद। ये आप कभी भी मत खोना, विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि जब तक आप जीवित हैं, आप अपनी आशा और उम्मीद, ठीक है, कभी मत खोना। ठीक, अच्छे छात्र कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिनका उन्हें बाद में अफसोस हो। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले अपने जीवन का फैसला लेना सीखो। किसी भी क्षेत्र में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो फैसला लेने से पहले जो अपने जीवन का फैसला है वो लीजिए कि क्या आप वो सही करेंगे। ठीक है, उसका मतलब निष्कर्ष तक जाने की कोशिश कीजिए और फिर सोचिए कि जो भी आपने फैसला लिया है क्या वो सही है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन देखेंगे प्यारे बच्चों। स्टैटिक को थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा मैं। अभी हाल ही में अभी 18 जुलाई को एग्जाम हुआ शिफ्ट 1 का। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, CHSL के चल रहे हैं, CGL है ना, ये सब। तो उसमें क्वेश्चन था कि हॉर्नबिल ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा हॉर्नबिल जो है नागालैंड का फेस्टिवल है और वर्ष 2000 में, ठीक है, इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ कुछ चीजें और देखेंगे। ऑपरेशन करुणा क्या है, यह रिवीजन करवा रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। ऑपरेशन करुणा क्या है? ऑपरेशन करुणा जो म्यांमार में साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन से इंडियन को बचाने के लिए ये जो है ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। पिछली क्लास में बता चुका हूं, रिवीजन वाला सेगमेंट भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हाल ही में कहां पर, किस कंट्री में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, गांधी जी के स्टैचू को लगाया गया? तो वो लगाया गया जापान के हिरोशिमा में। कहां लगाया गया? जापान के हिरोशिमा में। ठीक है, और भी देखेंगे, जो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करा चुका हूं। एक नया स्कीम पोषण, देखिए अगर आपको पता हो तो मेरे उत्तर बताने से पहले आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए। पोषण भी और पढ़ाई भी, ये इस योजना को किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? पोषण भी और पढ़ाई भी, तो इसे लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी ने। तो ये कुछ आज आप लोगों का कुछ जो है इंपॉर्टेंट डाटा था जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग। प्यारे बच्चों, हाल ही में ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन है ये मैं सीरीज चला रहा हूं रिवीजन के, याद रखेंगे। तो सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, यदि आप भूल गए या आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है आप लोगों के साथ, और उस दिक्कत को सुधार कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। भारत रत्न, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बता चुका हूं, बताइए जल्दी। उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 2023 का पुरस्कार किसने मिला? योगी आदित्यनाथ को। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को करा चुका हूं। यदि आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए तो स्टैटिक वाला पोर्शन के साथ जो मैं डेली करंट में ये 2-3 एडिशनल चीजें लेता हूं उसका नोट्स आप लोग जरूर बनाएंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल भी मैं कुछ रिवीजन वाले क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखा कीजिए। जो भी नए हैं सेशन को शेयर कीजिए, और यदि आज से आपने शुरुआत की है तो आज से डेली बने रहिएगा। करंट अफेयर्स में घबराने की जरूरत नहीं है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।